का द लेबोरियस वर्ल्ड में फ्रेंड्स आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित 30+ प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी कंपटीशन में आने की पूरी संभावना रहती है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत मदद करेगा हर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, पता होगा सभी को ये बात कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। फ्रेंड्स, ओके। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा नंबर का है? 7वें नंबर पे आते हैं। इससे पहले रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, उसके बाद 7वें नंबर पे भारत आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब एरिया के मामले में रूस नंबर 1 है दुनिया के अंदर, उसके बाद कनाडा है। फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का वर्तमान में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड, वो लद्दाख है। उससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था। फ्रेंड, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होगा 2019 में जो है जम्मू कश्मीर का जो है केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विलय कर दिया गया, इसको बना दिया गया। तो तब से अब लद्दाख हो गया है। तो बहुत से फ्रेंड्स को क्या याद होगा? अंडमान निकोबार याद होगा, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना है आपको क्या, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के मामले में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको लद्दाख पर टिक लगा के आना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश फ्रेंड्स लक्षद्वीप है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता होगा 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली व दमन एवं दीव को, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव अब एक ही प्रदेश है। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 की बजाय अब कितनी है? 8 है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इसलिए 8 हो गई। फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स सबसे बड़ा राज्य आपको पता होगा राजस्थान है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल राज्यों में तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, आपको सबको पता होगा कि भारत में रह रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इज द राइट आंसर है इसका। इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, ओके, और क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पर आता है। ओके, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है विश्व के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये है, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, 3216 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, या 1933 किलोमीटर है, या 3316 किलोमीटर है। तो कभी भी आपसे भारत का विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ से साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, 3214, यानी उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का वो 3214 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। भारत का पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? कहने का मतलब भारत का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। ओके, तो 2933 किलोमीटर है, 4214 किलोमीटर है, 1507 किलोमीटर है, या 3214 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, जब पूरब से पश्चिम की ओर पूछा जाएगा तो 2933 बताएंगे। ओके, और जब उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाएगा तो 3214 बताएंगे। फ्रेंड्स, ओके, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। फ्रेंड्स, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यानी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कौन से वो राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, तो कर्क रेखा भारत के
9 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है या 7 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये बताना है। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स। तो कर्क रेखा के बारे में आपको बताना है। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बार कंपटीशन में ये बात पूछी जाती है कि भारत के कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स कभी भी ये प्रश्न आए कि कितने राज्यों से होकर भारत की जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ओके, इस बात का विशेष तौर पर यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से बताएंगे आप। ओके, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है 10वां, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, साउथर्न पॉइंट कौन सा है, मोस्ट साउथर्न पॉइंट कौन सा है, तो कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है या पॉइंट कालीमर पर है। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर ये प्रश्न आता है कि जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है या कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है, और इसको जो है बड़ा निकोबार के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, बड़ी निकोबार के नाम से भी इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, भारत का सुदूर स्थित उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है आपको ये बताना है। तो जब दक्षिणी बिंदु आए तो इंदिरा पॉइंट बताएंगे, जब उत्तरी बिंदु आए तो इंदिरा कोल बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, इंदिरा कोल आपका उत्तरी है और इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, उत्तरी कोल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में यानी कन्याकुमारी में। ओके, तो ध्यान रखना, दक्षिणी पॉइंट अगर बताना हो आपको, दक्षिणी बिंदु बताना हो तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी बिंदु बताना हो तो इंदिरा कोयल, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। और दूसरी बात, अगर गोरा माता या गुहार माता ये कहाँ कौन सा बिंदु है आपका, ये पश्चिमी, ये पूर्वी है या पश्चिमी, आपको ये बताना। तो गोरा माता या गुहार जो है आपका ये पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में है। ओके, और किबीथू जो है आपका ये पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। आप इस तरह से भी इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम बिंदु हुआ, और इंदिरा कोयल आपका उत्तर बिंदु हुआ, और गोरा माता या गुहार मोती जो है आपका जो है पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में है, वो किबीथू जो है आपका ये पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स इस तरीके से चारों आपको जो है बिंदु याद रखने चाहिए, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रश्न का भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा बताएंगे आप, ये बता देंगे आप, यानी ऑप्शन सेकंड इंदिरा कोल बताएंगे। और जब दक्षिणी बिंदु पूछा है तो इंदिरा पॉइंट बताएंगे, जिसे हम बड़ा निकोबार कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे भारत का पूर्वी, ठीक है, तो पूर्व की बात करेंगे तो किबीथू बताएंगे जो अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम की बात करेंगे गोरा माथा या गुहार, ये गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा पूरब में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक पूरब में जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश की है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत बार कंपटीशन में पूछ ली जाती है कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश पे आप टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा है। कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा पश्चिम में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात का। ओके, जब भी पश्चिम की बात आएगी तो आपको सबसे ज़्यादा गुजरात का ओके ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्तर दिशा में स्थित है, तो सबसे अधिक उत्तर दिशा में है आपका जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस बात को, तो उत्तर दिशा में स्थित है जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक दक्षिण दिशा में स्थित है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो राइट फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु का। ओके, तमिलनाडु जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है, और इसी राज्य के अंदर जो है कन्याकुमारी जो है, जो बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा कन्याकुमारी, एक गाना भी है चेन्नई एक्सप्रेस का, कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी। तो कश्मीर जो है आपका उत्तरी बिंदु है, कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु है जो तमिलनाडु में पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखेंगे आप। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं,
तो वो भारत की कौन सी जगह है जहाँ पर ये मिलते हैं? तो फ्रेंड्स कन्याकुमारी ऑप्शन है, इंदिरा पॉइंट है, नागरकोइल है या रामेश्वरम है? तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। ये आप ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता होगी चेन्नई है। ओके फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ है? पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, या बांग्लादेश के साथ है, या चीन के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, जो लगभग जो है 4096.7 किलोमीटर है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 4096.7 किलोमीटर है, ये सबसे लंबी सीमा है, स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपको बताना है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये ध्यान रखेंगे। और कितनी है अगर उसकी दूरी पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान रखना है 4096.7। ओके ओके। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो म्यांमार के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, या चीन के साथ, या भूटान के साथ? तो फ्रेंड्स सबसे छोटी सीमा अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और लगभग इस सीमा की अगर लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप लगभग 106 किलोमीटर आप इसको बताएंगे फ्रेंड्स। 106 किलोमीटर इस सीमा की लंबाई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, भारत व चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, आपको ध्यान रखना है। ओके ओके फ्रेंड्स, और भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में रेखा है वो डूरंड रेखा है फ्रेंड्स। ओके, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। तो ध्यान रखेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, तो आपका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। आप इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है फ्रेंड्स। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से आने वाला प्रश्न का आप जवाब ना दे पाएँ। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? यानी वह कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा है, सिक्किम है, हिमाचल है, मणिपुर है। तो फ्रेंड, भारत का वह कौन सा राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा प्रश्न आता है कि भारत का वो कौन सा राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो आपको ध्यान रखना है उसका सही जवाब है त्रिपुरा फ्रेंड्स। और ध्यान रखना, और इसका प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी जो है जो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी तीनों तरफ से दूसरे देशों से घिरा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। तो त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर से जो है किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड्स? ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, त्रिपुरा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर के द्वारा, खंबात की खाड़ी के द्वारा, पाक जल मरुमध्य के द्वारा, कच्छ की खाड़ी के द्वारा। तो भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल मरुमध्य के द्वारा। आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी का। ओके, हमेशा दिमाग में रखिए कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए फिर आ गया वही प्रश्न जो मैं आपको बता रहा था। तो भारत का वह कौन सा राज्य जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा है तीनों तरफ से, तो इसलिए त्रिपुरा इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखना है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं? वो कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं। तो सही जवाब है फ्रेंड्स का सिक्किम। और आपको पता होगा जनसंख्या के मामले में सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं। तो तीन देश जो है सिक्किम,
की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। वो देश कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे। आपका नेपाल है, पहला देश क्या है नेपाल, फिर दूसरा देश क्या है भूटान फ्रेंड्स। पहला देश नेपाल है, दूसरा भूटान, तीसरा चीन। और नेपाल भूटान चीन से जो सीमाएं मिलती हैं वो सिक्किम की मिलती हैं फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेपाल भूटान सिक्किम से 3 देशों से सीमाएं मिलती हैं सिक्किम की। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले की राज्यों की संख्या बतानी है केवल, यानी वो कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं, कितनी संख्या है उनकी, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पाकिस्तान है, आपका पड़ोसी मुल्क है, उसके कितने राज्य की सीमा उससे लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसका 4 होगा। ओके, तो 4 राज्यों की सीमाएं जो हैं पाकिस्तान से लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। और अगर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है अभी भी कौन से राज्य हैं जो, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात। ओके, ये 4 राज्य हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्यों की सीमाएं जो है पाकिस्तान से मिलती हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। एकमात्र राज्य ऐसा है जो भारत का जो अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श कर, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है या मेघालय है। तो जब भी कभी अफगानिस्तान की बात आएगी तो एकमात्र राज्य आपका जम्मू कश्मीर होगा जो अफगानिस्तान की सीमा को जो है क्या करता है, स्पर्श करता है, टच करता है फ्रेंड्स। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी अगर प्रश्न आता है तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं। तो बांग्लादेश की जो सीमा है उसको जो स्पर्श करते हैं वो राज्य कौन से हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ओके, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ओके, आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम पे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन जो 4th है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है फ्रेंड्स। तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यानी वो कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, बांग्लादेश की सीमा को जो स्पर्श करते हैं उसमें जो राज्य है मिजोरम है, मिजोरम के बाद त्रिपुरा है, फिर असम है, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना है। ओके, तो और एक बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो 5 राज्य स्पर्श करते हैं, आपको ध्यान रखना है। वो 5 राज्यों के नाम पूछते हैं तो आपको मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल का नाम याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखेंगे आप। अब ये जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल व सिक्किम है, तो ये किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जो है किसको, नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो नेपाल को कितने राज्य इस जो है भारत के स्पर्श करते हैं, तो तब भी आपको ध्यान रखना 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हैं। बिहार है, अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये कहाँ से हैं, ये आपके नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा तो मिलता ही है उन चीज़ों का, अगर आप याद रखते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य किस को, तो म्यांमार जिसको हम बर्मा कहते हैं, ठीक है, म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते हैं उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य है म्यांमार, बर्मा, तो उसकी जो सीमा को 4 राज्य स्पर्श करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है जिसमें आपका नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ओके फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका भूटान। भूटान की जो सीमा है उसको भी 4 राज्य ही जो है स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। ओके, तो अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही। दूसरी बात यह है कि हमें बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए कि बांग्लादेश की सीमा को जो स्पर्श करने वाला राज्य है वो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। और 5 राज्यों की, यानी 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेपाल की सीमा को भी 5 राज्य स्पर्श करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ओके,
चलिए, किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो कहा जाता है वो आपको ध्यान रखना है, भूटान को कहा जाता है। ओके, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और इसकी राजधानी थिम्पू है। ओके, तो किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, भूटान को कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, प्रश्न नंबर 29, किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है? तो गोल्डन पैगोडा जो कहा जाता है म्यांमार यानी बर्मा को कहा जाता है फ्रेंड्स। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। इस चैनल से जुड़ जाइए, ये चैनल रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ देगा ज़रूर फ्रेंड्स। तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, तीसरा जो 30 प्रश्न है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश, यानी समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश कौन सा है? आपको बताना है। मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। तो समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश अगर कोई है तो वो है फ्रेंड्स श्रीलंका। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा फ्रेंड्स। और नॉलेज भी ऐसी जो ऑथेंटिक है फ्रेंड्स, जो किसी ना किसी कंपटीशन में आने के प्रश्नों की संभावना रहती है। यदि आप 10 से 15 मिनट रोजाना अगर सुनते हैं किसी चीज़ को तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।